ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 1 फरवरी 2023 से लेकर 10 फरवरी 2023 का समय कैसा रहेगा, फरवरी महीने की प्रारंभिक 10 दिनों की समयावधि में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी महीने के शुरुआत में ही मैं आपको एक विशेष सलाह देना चाहता हूं और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप यकीन मान के चलिए कि सभी प्रकार के श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों को जरूर प्राप्त करेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि 3 खुशखबरी और 2 बड़ी सावधानी आपको अवश्य इन 10 दिनों की समयावधि में रखनी ही चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों कहते हैं, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। यानी श्लोक का मतलब है, इसका कहने का तात्पर्य है कि यदि आपने अपने उम्र के प्रारंभिक समयावधि में, जैसे समझिए कि किसी की उम्र 100 साल है, तो यदि 25 साल के अंदर, आजकल तो बहुत कम हो चुकी है उम्र, 100 तक कोई पहुंच पाता है, तो फिर भी हम 100 मानते हैं, और 100 को अगर हम 4 भागों में डिवाइड करें तो प्रारंभिक 25 वर्ष में, यानी प्रथमे नार्जिता विद्या, अपने जीवन की उम्र के 25 वर्ष में यदि आपने विद्या अर्जित नहीं किया, यदि आपने पढ़ाई नहीं की, शिक्षा अध्ययन अध्यापन नहीं किया। द्वितीय नार्जिता धनम, यानी अपने उम्र के 25 से लेकर 50 की समयावधि में आपने धन अर्जित नहीं किया। तृतीय नार्जिता पुण्यम, यानी उम्र के तीसरे पड़ाव में यदि आपने पुण्य अर्जित नहीं किया, तो चौथे में आप क्या करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के शास्त्र हमारा ऐसा इजाजत देता है, ऐसा कहता है कि जीवन के प्रारंभिक समयावधि में आपको शिक्षा अध्ययन करना चाहिए और शिक्षा को अर्जित करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, दूसरे में धन अर्जित करना चाहिए, तीसरे में पुण्य। यदि इस प्रकार से आप शास्त्र के अनुकूल आचरण करके चलते हैं तो आपका जीवन सफल है, अन्यथा हमेशा परेशानियों में रहेंगे। तो आप अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लीजिए। आपकी उम्र जैसी भी हो, आप प्रारंभिक उम्र में हैं, आप अपने आयु का भी अंदाजा लगा लीजिएगा, क्योंकि 100 वर्ष का हमने बता दिया, तो इस अनुसार नहीं कि आप 100 वर्ष के हिसाब से देखेंगे। आज 80 साल के अनुपात में देखो तो 20 वर्ष तक आप अध्ययन कर लें, उसके बाद 20 से 40 तक आपको अच्छे तरीके से धन अर्जित करना चाहिए, 40 से 60 तक आपको धर्म अर्जित करना चाहिए, और उसके बाद आपका जीवन खुशहाल रहेगा। तो इस प्रकार आप उम्र के किस पड़ाव में हैं, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रख लें। और क्या आपने शास्त्रों के अनुसार चला है, यदि नहीं तो अति शीघ्र अपने आप को परिवर्तित करें, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और यदि आप समय के साथ परिवर्तित नहीं होंगे तो समय आपको परिवर्तित कर देगा और उसमें बड़ी तकलीफ होती है। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा और परिवर्तित अपने आप को अवश्य कर लीजिएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई और आप बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए जानते हैं कि आपको फरवरी के महीने में, यानी 1 से लेकर 10 तक किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए, ग्रही स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हम आपको बता दें आपके जीवन में कैसी स्थितियां बनेंगी। कुंभ राशि वाले जातकों, समय आपके लिए बड़ा उत्तम गुजरेगा, लेकिन हम आपको बता दें पूर्व समयावधि के नकारात्मक परिणाम जो आपको पिछले समयावधि में प्राप्त हो रहे थे या हुए हैं, उनका असर आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशानियों का आप सामना करेंगे पहले की समयावधि के कारण, लेकिन इस समयावधि में आप थोड़ा सा फ्रीडम का अनुभव करते हुए नजर आने वाले हैं। अपने ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव आप स्वीकार नहीं करने वाले हैं, ऐसी स्थितियां भी निर्मित होंगी। इसी के साथ बता दें, पारिवारिक जीवन आपका बेहद खुशहाल रहेगा। पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, लेकिन जो आपके परिवार के निजी सदस्य हैं, अगर थोड़ी सी आप अपने मुख्य परिवार से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके रिश्तेदार ही हैं, परिवार ही हैं, लेकिन उनसे आपको कहीं ना कहीं विवाद का सामना करना पड़ सकता है।
तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की विवादित स्थितियों से आपको बचने की सलाह दी जाएगी। अन्य सभी मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों बता दें कि श्रेष्ठ और उत्तम स्थितियां बनने के योग हैं, क्योंकि ग्रहों के शुभ प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें काम काज में आपका बेहतर मन लगा रहने वाला है। काम को आप बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और उसमें आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय होगा, कहीं ना कहीं प्रशंसा का विषय भी बनेगा। आपके सैलरी में भी अच्छे योग बनेंगे, यानी वेतन वृद्धि की संभावना आपके जीवन में बनी रहने वाली है आपके कार्यों के कारण। यानी आप अत्यधिक मेहनत करके आप अपने जीवन में उपलब्धियों को हासिल जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ बता दें कुंभ राशि वाले जातकों को आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। बहुत खुशहाल तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं धन का आगमन भी होगा और आगमन होगा, मतलब आएगा भी जाएगा भी। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी रहने वाली है। धन के कारण किसी भी प्रकार का कार्य आपका रुकेगा नहीं, सभी कार्यों को आप कर पाएंगे। कुछ कुछ चीजों के लिए आपको थोड़ा देरी जरूर करनी पड़ सकती है, यानी अपने मन को मानना पड़ सकता है। तो ऐसी भी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को बता दें कि यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यह समय आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में काफी बढ़िया है, क्योंकि समय अवधि में आपका कहीं ना कहीं पूर्ण डेडिकेशन के साथ पढ़ाई में आप फोकस रहेंगे और आपका मन भी जरूर लगने वाला है। परिवारजनों का सहयोग मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद रहेगा और उनकी प्रेरणाएं आपके साथ रहेंगी, उनकी दुआएं आपके साथ रहेंगी, जिसके कारण आप अपने जीवन में तरक्की करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि आपके माता पिता की प्रेरणाओं से ही है आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का प्रभाव है, क्योंकि कहा जाता है गांव में, और अक्सर ये आपने सुना भी होगा कि बाढ़े पूत पिता के कर में, खेती बाढ़े अपने कर में। यानी कहने का इसका सीधा मतलब है कि पिता के कर्म से ही पुत्र की उन्नति होती है और खेती जो है अपने कर्म से होती है। तो पिता का आशीर्वाद आपके जीवन, तो इसीलिए आपको कुंभ राशि वाले जातकों को अपने माता पिता का नित्य प्रतिदिन आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए और अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। देखिए हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, ये सबसे बड़ा आपके लिए उपाय है। इसी के साथ ग्रह भी आपके काफी अनुकूल रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव आपके जीवन में शुभ होगा। इसी के साथ बता दें भौतिक चीजों के प्रति आपका रुझान रहेगा, यानी भौतिकता की ओर आप जरूर भागेंगे, सुख समृद्धि की ओर भागेंगे और इस समय अवधि में आपके घर में सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। खाने पीने की चीजों में आप काफी बदलाव करते हुए आएंगे और काफी अच्छी चीजों को अपने जीवन में सम्मिलित करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ साथ भोग विलास की चीजों को, भोग विलास की वस्तुओं को आप खरीदते हुए नजर आएंगे और अपने घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को बता दें मन आपका काफी प्रसन्न रहेगा, काफी आप रोमांचित रहने वाले हैं। अपने पार्टनर के साथ यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो बेहद ही अच्छे समय को आप गुजार सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें बातों, यदि आप क्रोध आदि ना करें और अपने निजी संबंधों के बीच में किसी तीसरे को ना आने दें तो पार्टनर के साथ आपके संबंध काफी बेहतर गुजरेंगे और प्रेम जीवन भी आपका खुशहाल ही रहेगा। संतान के पक्ष से बात करें तो इस समय अवधि में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, कहीं ना कहीं अच्छी खबर आपको जरूर मिल सकती है संतान के पक्ष से। कुंभ राशि वाले जातकों आपके संतान की तरक्की आपके मन में प्रसन्नता का विषय बनी रहने वाली है। अत्यधिक सपोर्ट करना, जी हाँ दोस्तों, एक विशेष बात आप ध्यान रखिए कि किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा करने पर वो कहीं ना कहीं विष का, जहर का काम करने लगती है। अति सर्वत्र वर्जित, हमारे कहने का सीधा सा तात्पर्य आपके संतान के पक्ष से जुड़ा हुआ है। कुंभ राशि वाले जातकों बच्चों को, यदि आप पिता हैं या फिर आप किसी के सपोर्टर हैं, आप किसी को सपोर्ट करते हैं, तो जरूरत से ज्यादा नहीं, एक सीमित दायरे तक वो अपने बच्चे का सपोर्ट के, जैसे वो स्टडी कर रहा है, पढ़ाई में उसका मन लग रहा है, आप उसे उसकी तारीफ करें, कोई उपलब्धि को हासिल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा करें, इससे फिर उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा जागरूक और समझदार होने की सलाह दी जाएगी। इसी के साथ जैसा फिर आपको ठीक लगे, ज्यादा मैं प्रेशर से नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन एक बार आपको जरूर सावधान करना चाहता हूं कि अति सर्वत्र बढ़ जाए। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों अब हम आइए जानते हैं फाइनली बात करें स्वास्थ्य के लिहाज से, तो स्वास्थ्य जीवन में भी काफी अनुकूल स्थितियां बनी रहेंगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हाँ,
हालांकि यदि खान पान में अनियंत्रित भोजन को ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही फीवर, बुखार की संभावना बन सकती है, क्योंकि जैसे कि धीरे धीरे मौसम में बदलाव आना चालू हुआ तो उसके प्रभाव के कारण कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें। नित्य प्रतिदिन योग, ध्यान, प्राणायाम आप जरूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। खान पान में भी उचित पौष्टिक और तात्विक भोजन को ग्रहण करें और अपने पाचन शक्ति के अनुसार ही भोजन को ग्रहण करें तो आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं कि कौन से 3 बड़े शुभ कार्य होंगे। तो आपको बता दें, कहीं ना कहीं आपको किन्हीं माध्यमों से, यदि आपने पूर्व समयावधि में कहीं निवेश किया हुआ है या फिर अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग जीवन में बन रहे हैं, पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहने की अच्छी संभावना आपके जीवन में निर्मित हो रही है और आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जो मानसिक तनाव, दबाव जो आप महसूस करते थे उसमें आप फ्रीडम महसूस करेंगे। और सावधानी के तौर पे 2 चीजें आपको रखनी चाहिए। क्रोध ना करें, क्रोध के कारण विवाद की स्थिति बनेगी, तो उससे आप बचे रहें, क्रोध नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ आपको अपने निजी कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए, जिसे हम आलस्य भी कह सकते हैं। लेकिन आलस्य नहीं होगा, कार्य में यदि विलंब होगा तो आपका बनता कार्य बिगड़ जाएगा। ये 2, अगर आप अपने जीवन में अच्छे ट्रैक पर हैं और जीवन में लगातार सफलता को प्राप्त कर रहे हैं या फिर आप लगातार सफलता के लिए एक्टिव हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वहां पर देरी ना करें, लगातार प्रयास करते रहें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। शुभ और अच्छे योग आपके जीवन में निर्मित होंगे। तो ये सभी बातें ध्यान में रखें, सावधानियों को रखें, अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे और भगवान श्री भोलेनाथ जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। इससे आपका जीवन खुशहाल होगा। नित्य प्रतिदिन यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं, सूर्य भगवान को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें और इसी के साथ सुबह की समयावधि में कुछ मेहनत वाला काम करें ताकि आपके शरीर से पसीने निकलें। और इससे क्या होगा, शनि ग्रह आपके मजबूत, जो कि आपकी राशि स्वामी है, यदि आप सुबह की समयावधि में वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, आपके शरीर से अगर पसीने निकलते हैं तो आपके शनि ग्रह मजबूत होंगे और आपका जीवन भी खुशहाल होगा। तो इस प्रकार से आप कार्य जरूर करिएगा। बेजुबानों के प्रति दया का भाव रखें, समय समय पर दान चारे का प्रबंध करें, ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। इसी के साथ यदि आपको जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, जय शनिदेव।